नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अनिल शुक्ला फिटर चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हमने आपको जो पिछली क्लास में बताया था कि पावर फेलियर क्या होता है, उस टॉपिक के बाद आज हम आपको एक नए टॉपिक के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों क्या होता है कि पावर फेलियर में कभी कभी हमें कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती हैं जिससे हमें आग उत्पन्न हो सकती है। ठीक है ना, आग, फायर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही फायर है। फायर एंड फायर एक्सटिंग्विशर, ध्यान दीजिएगा। आग और अग्निशामक, ध्यान दीजिएगा। अब जो हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और इस पर बहुत ही ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा कि हम क्या बताने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आग के बारे में कि आग क्या है। ठीक है, तो फायर क्या है? आग। ठीक है, अब आग बनती किन चीज़ों से है? तो आग तीन चीज़ों को मिलके बनती है कि ईंधन प्लस ताप प्लस ऑक्सीजन। ये तीन चीज़ों को, तीन एलिमेंट्स को मिला के ही आग बनती है। अब आग होती कितने प्रकार की है? आग होती कितने प्रकार की है? तो आग चार प्रकार की होती है, जिन्हें हम चार श्रेणी में बांट रखे हैं। श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी। जनरली ये आग आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है ना, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। इस फायर में जो आती है, ध्यान दीजिएगा, इस फायर को हम कार्बोनेशियस फायर या आग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम बी में जो रखी गई है इसको हम तेली आग कहते हैं, तेली आग। ठीक है, और जो सी कैटेगरी में रखी गई है, सी कैटेगरी में, ठीक है ना, सी कैटेगरी में उसको हम गैसीय आग कहते हैं, गैसीय आग। और जो डी कैटेगरी में रखी गई है इसे हम विद्युत फायर या विद्युतीय आग, जिसके बारे में अभी हम आपसे इसलिए बता चुके हैं कि पावर फेलियर में कभी कभी आग भी लग जाती है। ठीक है ना, तो यह ऐसी आग है। आप देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे हम। ईंधन क्या होता है? ईंधन जो कोई भी ज्वलनशील पदार्थ ईंधन हो सकता है, जिसके माध्यम से हम आग लगा सकते हैं। ताप एक प्रकार का ऊष्मा है, गर्मी है, हीट है। ठीक है ना, जिसके द्वारा ताप जनरेट होती है, आग जनरेट होती है, फायर जनरेट होती है, चिंगारी या क्रिस्टल के रूप में, कुछ भी कह सकते हैं आप, करंट के रूप में। ठीक है ना, तो और ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन हमारे वातावरण में काफ़ी ऑक्सीजन विद्यमान है। ऑक्सीजन O2 होता है जो हमारे लिए प्राणवायु है। ठीक है ना, और यह वातावरण में विद्यमान है। नॉर्मली हवा के साथ यह बहुत पर्याप्त मात्रा में मिली हुई होती है, इसे हमें अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा, इन सब चीज़ों में ईंधन जो होता है, कोई कोई ईंधन होते हैं वह 15 डिग्री सेंटीग्रेड में भी, ठीक है ना, 15 डिग्री सेंटीग्रेड में भी वाष्पीकृत हो जाते हैं। जैसे आपका पेट्रोल होता है, आप बाइक में इस्तेमाल करते हो, उसे आप कमरे का होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग। तो आप कमरे में कभी आप एक बूंद गिरा के देखिएगा तो अपने आप वह पता नहीं चलेगा कि कैसे उड़ गया। ठीक है ना, या डिब्बे में रखें आप, ढक्कन खोल के रख दीजिएगा, तब भी वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, उड़ जाता है। ठीक है ना, वाष्पीकृत हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, श्रेणी ए की आग में कार्बोनेशियस फायर में लकड़ी, कपड़ा और
पेपर पे लगी आग को, ऐसी आगों को हम कार्बोनेशियस फायर कहते हैं, जो श्रेणी ए में रखी जाती है। और इनके लिए हम फायर एक्टिंग्विशर पानी का इस्तेमाल करते हैं या फिर CO2 का इस्तेमाल करते हैं, CO2 फायर एक्टिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा है क्लास बी, तेली आग जो होती है, ठीक है ना। तेली आग यह द्रव्य कोई भी लिक्विड चीजें हैं जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, इस सब चीजों में लगी हुई आग तेली आग कहलाती है, ठीक है ना। ज्वलनशील तेलों में, ठीक है ना, लगी हुई आग तेली आग कहलाती है। इसके लिए हम हमेशा फोम फायर एक्टिंग्विशर या CO2 फायर एक्टिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। फोम फायर एक्टिंग्विशर या CO2 फायर एक्टिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब श्रेणी सी की आग गैसीय आग होती है। इसमें द्रव्यमान गैस भी ऐड हो सकती है और नॉर्मल गैस भी ऐड हो सकती है, ठीक है ना। जो गैस हम बनाते हैं, जैसे गोबर गैस बनाते हैं, वह भी हो सकती है। और एक गैस होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, LPG जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, उसे हम द्रव्यमान गैस भी कहते हैं। ऐसी गैसों में लगी आग को भी हम कैसी श्रेणी सी की कैटेगरी में रखते हैं। इसके लिए हमने आपको बताया CO2 या पानी, ठीक है। और इसके लिए क्या बताया हमने आपको, फोम या CO2 फायर। इसके लिए हमने आपको बताया ड्राई पाउडर या CO2, इसे हम सूखा चूर्ण भी बोलते हैं। हिंदी में कभी कभी लिखा रहता है सूखा चूर्ण, ठीक है ना। और इसके लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है CTC, जिसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं, या CO2। CO2 ऐसी चीज़ है, ऐसा फायर एक्टिंग्विशर है जो हम सारी आगों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ध्यान देने योग्य बातें हैं ये सारी, कि आग क्या होती है और आग की श्रेणियाँ क्या क्या होती हैं, कौन सा फायर एक्टिंग्विशर हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इस क्लास के लिए आपको यही तैयार करना है, और जो भी आपसे मन में सवाल आते हैं इस क्लास को लेके, इस चैप्टर को लेके, उसके बारे में आप हमसे डिस्कस कीजिए, आप हमें बताइए, लिखिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करके दूसरों को भी दिखाइए और समझाइए और पूछिए क्या सही है या गलत है, कहीं मैं गलत तो नहीं बता रहा हूँ, यह भी तो सोचिए, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए और पढ़िए। मैं तो चाहता हूँ, एग्ज़ाम आने वाले हैं, जल्द ही एग्ज़ाम होंगे आपके, 21 तारीख से आपके स्कूल कॉलेज सब ओपन होने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पढ़ाई में थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दीजिए, ठीक है ना। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट लेसन के साथ हम फिर से आपके साथ होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।